बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी और अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव हो चुका है। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उनका चुनाव हो चुका है। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे हैं, तीनों पर्यवेक्षक और बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया है। नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने नेता का चुनाव कर लिया है और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव हो चुका है। ये लगातार आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे, ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और देखिए उस मीटिंग में ये तय कर लिया गया है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम। देखिए ये भी खबर सामने आ चुकी है कि डिप्टी सीएम का पद विजय सिन्हा के पास। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, ये खबर सामने आ चुकी है। यानी कि कल जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसमें विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ये तस्वीरें आपको बैठक की दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, दोनों के पास ये बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से रहेगी। इससे पहले भी ये दोनों बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आगे भी ये जिम्मेदारी इन्हीं को ट्रांसफर हो रही है, ये तय कर लिया गया है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, साफ हो चुका है कि बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी होंगे और इसके साथ ही सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के पास डिप्टी सीएम का पद होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी विधायक दल के जो नेता चुने गए और डिप्टी सीएम भी चुने गए और जो जानकारी आ रही है कि विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम के लिए चुना गया है, तो दोनों नेता फिर से रिपीट किए गए। इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जो चेहरे होंगे उन्हीं चेहरों पर फिर से बीजेपी की मुहर लगनी है। और देखिए चेहरों पर मुहर लगी है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर यहाँ मुहर लगी है। दोनों को यहाँ पर जो बैठक है उस बैठक में घोषणा कर दी गई। कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा भी यहाँ पर की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने अभी बातचीत करेंगे, उसमें आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे इन दोनों नेताओं के नाम की। तो सम्राट चौधरी के नाम की जो चर्चा है वो लगातार की जा रही थी। पहले से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी फिर से नेता चुने जाएंगे। बिल्कुल। और शैलेंद्र देखिए बार बार ये जानकारी हम लगातार दर्शकों को दे रहे थे कि जो तमाम बड़े नेता हैं जिनके कोटे में जो मंत्री पद है वही रहेगा और इसी तरीके से रिपीट भी किए जाएंगे, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिख भी रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों सीनियर लीडर थे और दोनों पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार सत्ता संभाले थे। चुनाव भी इन दोनों ने काफी प्रमुखता से साथ इनके चेहरे को भाजपा ने आगे किया और ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से इन दोनों नेताओं के चेहरे पर बीजेपी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो पहले से जो चेहरे थे उन्हीं चेहरे को फिर से बीजेपी ने रिपीट कर दिया है, उन्हीं चेहरे को बीजेपी ने फिर से सामने लाया है। और ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो चर्चाएं थी नेताओं के नाम की चर्चा, उस चर्चा के बीच में अब नेताओं देख लो। तो देखिए जैसा कि शैलेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम रिपीट किए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से निभाएंगे। इससे पहले भी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये जिम्मेदारी उनको फिर से ट्रांसफर की जा रही है। ये फैसला हो चुका है बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसमें विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, उपनेता विजय सिन्हा, दोनों के पास बड़ी जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रही है और ये साफ हो चुका है कि एक बार फिर से दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी कि कल का जो शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री के साथ, दोनों डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी कल शपथ ग्रहण करेंगे, ये साफ हो चुका है। और इस खबर से आप ये भी अब संभावना जाहिर कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव आपको मंत्रिमंडल में नहीं दिखेगा। ऐसी जानकारी लगातार हम दे भी रहे थे कि अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके पास जो काम है
उसको वापस एक बार मौका दिया जाएगा। और देखिए अभी अभी जो खबर आई है कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ये दोनों डिप्टी सीएम हो रहे हैं। एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसा लग रहा था कि संकेत पहले से थे कि अगर सरकार बन रही है तो फिर ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं को ट्रांसफर होगी। सरकार बन गई और फिर अब देखिए अब वो जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है। तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के पास डिप्टी सीएम का पद होगा, ये क्लियर हो चुका है। बैठक की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, उपनेता चुना गया है। और राजनीतिक जानकार संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये साफ हो चुका है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। जी बिल्कुल, इसकी संभावना तो देखी ही जा रही थी ना कि जिस तरह से इन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है चुनाव में, और जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है बिहार में, तो लग ही रहा था कि हाँ इनको रिपीट किया जाएगा। क्योंकि कल ही विजय सिन्हा ने जिस तरह से गुलदस्ता भेंट करके प्रेम कुमार को शुभकामना दी, क्योंकि नौवीं बार जी, लेकिन क्या मायने लग रहे हैं इसके? अगर इस तस्वीर को देखा जाए तो क्या अनुभव को प्राथमिकता दी गई है? निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बतौर बिहार के उप मुख्यमंत्री एक बार फिर से सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए आपको बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे होंगे। तमाम नवनिर्वाचित विधायक मौके पर मौजूद हैं और देखिए चेहरे पर उत्साह है, उमंग है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात की चर्चा पहले से ही चल रही थी कि फिर से पुराने चेहरों को ही दोहराया जा सकता है और आखिर न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। और देखिए हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां बीजेपी हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर अपने साथ रखती है, सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार बिहार में कुछ सरप्राइज नजर नहीं आया, फिर से उन्हीं चेहरों को दोहराया गया। क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है? देखिए, बीजेपी हमेशा रणनीति के तहत ही निर्णय लेती है, लेकिन जब कोई ऐसा फेस जो रिकॉग्नाइज हो, वैसा फेस जिस पर जनता का भरोसा हो, वैसा फेस जो जीत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की हो, तो वैसे फेस पर भी मुहर लगाते रही है बीजेपी। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उसी की कड़ी है कि इन पर फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी गई है कि अगर इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, क्योंकि परफॉर्मर को भी बीजेपी एवार्डेड करते रही है। जी, सम्राट चौधरी ने भी परफॉर्म किया, विजय सिन्हा ने भी परफॉर्म किया। लेकिन सर अगर हम बात करें तो यूथ और महिला की चर्चा बार बार पीएम मोदी ने भी मंच से की है। ये कहा जा रहा था कि शायद कोई नया चेहरा, एक नया चेहरा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई तैयारी नहीं की गई, इस वजह से भी नया चेहरा देखने को नहीं मिला?
नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको महिला और यूथ का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं होता है, एक ऑनररी पद होता है जी। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें आपको महिला भी दिखेगी, उसमें आप यूथ भी देखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जब संबोधित कर रहे थे बिहार की जीत की बात, तो इस बात को उन्होंने दोहराया था, मजबूती से दोहराया था। ये महिलाओं की ताकत और युवाओं की ताकत ने मिल करके इस तरह की विक्ट्री हमें बिहार में दिलाई है। तो मंत्रिमंडल में इस तरह के चेहरे हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन एक वैसा लेकिन संजय जी, अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो बार बार सम्राट चौधरी की छवि को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि आपराधिक छवि के नेता हैं, उनकी छवि पर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या इस छवि से इतर हटकर बीजेपी ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति चार्जशीट नहीं हो जाता है, आरोप लगा देने से, आरोपी हो जाने से कोई व्यक्ति जो है वो उस तरह से नहीं हो जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी का चेहरा न केवल एक भरोसेमंद चेहरा है, एक उस समाज को इन्होंने एनडीए के साथ इंटैक्ट रखा। जो फ्रैक्चर हुआ था लोकसभा में उसको उन्होंने नहीं होने दिया। दूसरी तरफ उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। जो जिम्मेवारी जो विभाग सम्राट चौधरी को मिला था उन्होंने तो साबित करके दिखा दिया ना। तो इस वजह से विपक्ष को आरोप लगाते रहेगी, हर जगह विपक्ष कमियां खोजते रहेगी और खोजना भी चाहिए, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। लेकिन परफॉर्मर और एक ऐसा चेहरा जिसने कुशवाहा समाज को इंटैक्ट करके रखा, खास करके एनडीए के साथ, ये अपने आप में बड़ी बात है। शायद इसी वजह से सम्राट चौधरी को लेकिन अब हम चर्चा करेंगे सर विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये चेहरा डिप्टी सीएम का बदल सकता है, लेकिन एक बार फिर से इनके चेहरे पर भी मुहर लगी है। इसके पीछे भी कोई जातीय समीकरण को साधने की कवायद थी या फिर उनके परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें भी फिर से चुना गया? नहीं, देखिए, बिहार में जातीय चेहरा को न देखा जाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जातीय गणित तो होता है, उस अर्थमेटिक के बिना बिहार की राजनीति हो ही नहीं सकती है। लेकिन विजय सिन्हा लो प्रोफाइल के आदमी हैं, डाउन टू अर्थ है। और जब जो जिम्मेवारी दी गई मंत्री पद का, विधानसभा स्पीकर के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल में रह करके अपने को साबित किया। और प्रधानमंत्री के लिए पसंदीदा चेहरा है। नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा को पसंद करते हैं, इस वजह से भी एक बार फिर विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनने का मौका दिया गया। और देखिए संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि अभी आपने स्पीकर की बात की, बतौर स्पीकर भी विजय सिन्हा ने काम किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर प्रेम कुमार का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इस रेस में कोई और भी नाम हो सकते हैं या फिर प्रेम कुमार पे ही बीजेपी मुहर लगा देगी? डॉक्टर प्रेम कुमार 1990 से लगातार जीत रहे हैं जी। कल्पना कीजिए कि ये 9वीं जीत उनकी हुई है। कोई व्यक्ति जो 9 बार लगातार जीत रहा हो तो एक अनुभवी कह रहा है। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं। स्पीकर पद पर मुझे लगता है कि एक तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और देखिए अभी बीजेपी दफ्तर में काफी हलचल चल रही है, सभी नेता बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो आप सुन रहे होंगे सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं
और विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। चलिए क्या भैया जिंदाबाद। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा लगातार देखिए सम्राट चौधरी जो ने कहा साफ तौर पर कि पार्टी से जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसका इस बात को लेकर उत्साहित है कि एक बार फिर से सम्राट चौधरी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। तो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आप देख रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं 2 चेहरों को दोहराया गया है जो पहले से बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत थे, मौजूद थे उस पद पर। आगे बढ़ेगा, चूंकि इनको बहुत ही अनुभव है बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नहीं, निश्चित रूप से पहले से भी ये जिम्मेवारी थी और बिहार को आगे बढ़ाना है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करना है। अभी उस पर चर्चा, यहाँ तो नेताओं जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। जोड़ी हिट भी का आभार। पूरा तो पकड़ के रखो ना भीड़ में। तो तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से सभी विधायकों का हृदय से आभार जताते हुए कहा है कि शीर्ष नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से मुझ पर भरोसा दिखाया है। तो देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठाकुर देखिए कैसे यहाँ के देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है विधायक दल की मैथिली जी पहली बार विधायक दल की बैठक में उपस्थित हुई है, क्या कहेंगे? ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। कैसा महसूस कर रही है? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है, पारिवारिक लोगों, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे,
और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा लगा? तो मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे लिए एक नया सफर है और इस नए सफर पर आगे बढ़ने के लिए मैं काफी उत्साहित भी हूं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता पार्टी के उन्हें शुभकामना देते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर उत्साह है, खुशी है, उमंग है और एक बार फिर से कंधे पर वही जिम्मेदारी जिसका निर्वहन उन्होंने पहले से ही किया हुआ है। और फिर से बतौर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बिहार में कार्यरत रहेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम चुना गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि इन्हीं दो चेहरों को बीजेपी रिपीट कर सकती है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। और यहां रुकेंगे